दोस्तों, क्या इंसान अमर हो सकता है? मैं जानता हूँ कि यह बात सुनकर आपका जवाब नहीं ही होगा। आदमी को अमर बनाना किसी के बस की बात नहीं है, और ऐसी कोई चीज़ भी नहीं है जिससे कि मनुष्य को अमर बनाया जा सके। और यह बात भी बिल्कुल सत्य है कि जिस इंसान ने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी एक दिन निश्चित है, चाहे वह किसी भी तरीके से हो। जीवित चीज़ बहुत समय तक या लंबे समय तक जीवित रह सकती है, लेकिन उसकी मृत्यु होना एक अटल सत्य है। मनुष्य के दिमाग को भगवान ने सबसे तेज बनाया है, और इससे तेज किसी भी चीज़ या जीव जंतु किसी भी चीज़ का दिमाग नहीं है। दोस्तों, 200-300 साल पहले किसी भी इंसान ने यह नहीं सोचा होगा कि एक दिन ऐसा आएगा जब हम एक जगह से बैठे बैठे देश विदेश के किसी भी दूर दराज बैठे इंसान से एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से बात कर सकेंगे। पर यह आज संभव है। आज हम घर बैठे बैठे दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी इंसान से एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से बात कर सकते हैं। एक असंभव सोच को हमने संभव किया है। प्राचीन समय से ही मनुष्य अमर होने की तकनीकों पर काम कर रहा है, जिससे या तो मनुष्य अमर हो सके या वह बहुत सालों तक जी सके। और विज्ञान ने इसमें बहुत सी उपलब्धियां भी प्राप्त की हैं, और कहा जा रहा है कि भविष्य में यह तकनीक ज़रूर साकार हो जाएंगी। आज हम आपको कुछ वैज्ञानिकों द्वारा बताई गई अमर होने की बातों के बारे में बताएंगे, और यह बात बिल्कुल सत्य है। पहला, लॉन्गेविटी पिल। आपने भूख मिटाने वाली गोली के बारे में तो सुना ही होगा, पर कहा जा रहा है कि भविष्य में ऐसी गोली तैयार की जा रही हैं जिससे कि इंसान की उम्र को बढ़ाया जा सकता है या उसको अमर बनाया जा सकता है, जिसका नाम है लॉन्गेविटी पिल। वैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसी गोली बनाई जा रही है जिससे कि इंसान की उम्र लंबी ही नहीं, बल्कि वह गोली लेने से वह आम इंसान के मुकाबले ज़्यादा स्वस्थ और तंदुरुस्त रहेगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह गोली लेने से इंसान की उम्र, जो कि अभी औसतन 70 से 80 वर्ष है, वह बढ़कर 100 से 110 साल तक हो जाएगी। इस गोली का प्रशिक्षण चूहों पर किया जा चुका है और अच्छे परिणाम भी मिले हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह गोली इंसानों पर उपयोग करने से पहले इस पर कुछ और रिसर्च की जाएंगी। दूसरा, इन्फ्यूजिंग यंग ब्लड टू ओल्ड। युवा इंसान का खून ज़्यादा उम्र के इंसानों के अंदर चढ़ाना वैज्ञानिकों की सोच है। वैम्पायर के बारे में तो आपने सुना ही होगा। वह इंसानों का खून चूसते हैं, और वह भी इंसानों में युवा इंसान का खून चूसते हैं, जिसके कारण वे लंबी उम्र तक जीते हैं और शायद अमर भी हो जाते हैं। वैज्ञानिकों ने यह देखते हुए एक रिसर्च की है। वैज्ञानिकों ने युवा चूहों का खून, जो ज़्यादा उम्र के चूहे थे, उनके अंदर चढ़ाकर देखा तो वह अपनी औसतन आयु से 1 महीना ज़्यादा जिए। वैज्ञानिकों ने यह प्रशिक्षण इंसानों पर करने की सोच रखी है। यदि ऐसा संभव होता है तो इंसान अपनी औसतन आयु से ज़्यादा उम्र तक जी सकेगा, और वैज्ञानिकों का कहना है कि यह भविष्य में संभव हो सकता है। तीसरा, ऑर्गन ग्रोन इन लैब। वैज्ञानिकों का कहना है कि इंसानों के शरीर के अंग प्रयोगशाला में ही तैयार किए जा सकते हैं, और वैज्ञानिक इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा रिसर्च भी कर रहे हैं और उन्हें उपलब्धि भी प्राप्त हुई है। कई बार इंसान को इसलिए जान से हाथ धो बैठना पड़ता है कि उनके शरीर का 1 या 2 अंग खराब हो जाए और उन्हें समय पर डोनर ना मिले, और यदि कोई मिल भी जाए तो उसके शरीर का ब्लड ग्रुप मैच होना ज़रूरी होता है। यदि ब्लड ग्रुप मैच न हो तो भी डोनर मिलने का कोई फ़ायदा नहीं होता। किसी भी इंसान के शरीर का अंग मिल पाना बड़ा ही मुश्किल होता है। यही कारण है कि वैज्ञानिक इस दिशा में काम कर रहे हैं। कुछ समय पहले एक प्रशिक्षण किया जिसमें एक इंसान की श्वास नली में कैंसर होने की वजह से उसे निकाल दिया, और वह श्वास नली उसकी कोशिकाओं के द्वारा प्रयोगशाला में तैयार करके उसके अंदर लगा दी गई। इसी कारण वैज्ञानिकों का मानना है कि भविष्य में वह जटिल अंग, जो कि दूसरों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनको भी प्रयोगशाला में तैयार किया जा सकता है। चौथा, 3D प्रिंटिंग ऑफ ऑर्गन्स। प्रिंटर के द्वारा प्रिंटिंग के बारे में तो हम सब ने सुना ही है,
प्रिंटिंग का हर दिन किसी न किसी काम में तो यूज़ होता ही है, चाहे किताबों में हो या न्यूज़पेपर में। पहले और आज के प्रिंटिंग में दिन रात का फ़र्क है। सन 1436 में जोहानिस गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग की शुरुआत की और आज वैज्ञानिक जगत में प्रिंटिंग ने एक क्रांति ही लाकर खड़ी कर दी है। पहले प्रिंटिंग ब्लैक एंड वाइट बनती थी, फिर रंगीन प्रिंटिंग आई। वैज्ञानिक प्रिंटर को इतने आधुनिक तरीके से बना दिया है कि आज वैज्ञानिक जगत में 3D प्रिंटिंग की शुरुआत हो गई है। वैज्ञानिक इस 3D प्रिंटर के ज़रिए बड़े बड़े रॉकेट के पुर्जे तक बना रहे हैं। वैज्ञानिक जगत ने इस 3D प्रिंटर को एक और स्तर पर इस्तेमाल किया है और वह है इंसानों को 3D प्रिंटर के ज़रिए तैयार करना। वैज्ञानिक इस प्रिंटर में कुछ चेंज करके इसको ऐसा तैयार किया है कि वह इंसान के अंग बना सके। वैज्ञानिकों ने प्रिंटर में इंक की जगह स्मार्ट जेल और जीवित कोशिकाओं को डालकर इंसानी अंग तैयार कर रहे हैं। अभी तक वैज्ञानिकों को इसमें कामयाबी भी मिली है और कुछ अंग तैयार भी हुए हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि भविष्य में इंसान के सभी अंग 3D प्रिंटर के ज़रिए तैयार कर दिए जाएंगे, जिससे इंसानों के अंग के कारण मौत नहीं हो सकेगी, वह लंबे समय तक जी सकेंगे। 5वां, साइबर्ग। साइबर का मतलब है कि आधा इंसान आधा मशीन। वैज्ञानिक एक ऐसी तकनीक पर काम कर रहे हैं जिससे इंसान के कुछ अंग मशीनों के जैसे बदले जा सकते हैं। हमने फिल्मों में तो बहुत देखा है कि इंसानों के अंग मशीन जैसे हैं, जैसे हाथ या पैर, लेकिन वैज्ञानिक इसे सच में करने के लिए इस पर काम कर रहे हैं और वैज्ञानिकों का कहना है कि कुछ समय में इंसान के हाथ या पैर मशीनों की तरह ही बदले जा सकेंगे। वैज्ञानिकों ने हाथ और पैर तो बदल के प्रशिक्षण भी किया है और वह कामयाब भी रहा है। वह केवल निर्जीव हाथ पैर नहीं बल्कि हमारे दिमाग से कंट्रोल किए जाएंगे, जैसे हमारे असली हाथ पैर काम करते हैं। और वैज्ञानिकों का कहना है कि भविष्य में शायद शरीर के सारे अंग बदले जा सकेंगे, जिससे इंसानों के अंगों के कारण मौत न होकर वह लंबी उम्र तक जी सकेंगे। 6वां, डिजिटल इमोर्टिलिटी। कहा जाता है कि मनुष्य के मृत्यु के बाद शरीर तो खत्म हो जाता है पर आत्मा जिंदा रहती है, पर वैज्ञानिक जगत इसको नहीं मानता, पर बहुत से लोग इस चीज़ को मानते हैं। वैज्ञानिक जगत एक ऐसी तकनीक पर काम कर रहा है कि इंसान की मृत्यु के बाद भी उसका दिमाग को जिंदा रखा जा सके। इस तकनीक को डिजिटल इमोर्टिलिटी कहते हैं। वैज्ञानिक जगत ऐसा करने के लिए आपके दिमाग को एक कंप्यूटर मीडिया पर अपलोड कर दिया जाएगा, जिससे आपके दिमाग का सारा डाटा उसके अंदर चला जाएगा और आपके शरीर के मर जाने के बाद भी आपके दिमाग का डिजिटल ग्रुप जिंदा रहेगा। यह अभी तक सिर्फ कल्पना की जा रही है। वैज्ञानिक इस पर काम भी कर रहे हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि सन 2050 तक इंसान का दिमाग डिजिटल को ज़िंदा रखा जा सकेगा। यदि यह तकनीक कामयाब हुई तो इंसान का तो पता नहीं, लेकिन इंसानी दिमाग को ज़रूर अमर बना दिया जाएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भविष्य में ऐसा कुछ संभव हो पाएगा? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।